यूरिक एसिड पे। आप सभी लोग, जितने लोगों को यूरिक एसिड के बारे में पता है, आप हैंड वेव कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं यस आई नो। तो आज हम यूरिक एसिड पर बात करेंगे, जिसे बताने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं हम सबके चहेते वंडरफुल कोच, डायनेमिक पर्सनालिटी फ्रॉम चंडीगढ़, रिस्पेक्टेड सुबोध सर। हम सभी लोग उनका तालियों से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और समय रहते ही हम चाहते हैं कि आप अपना सेशन थैंक यू जरूर शुरू सर। करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपसे सुन सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी लोग यूरिक एसिड के बारे में सुने हैं या कभी आमना सामना हुआ है, जल्दी से हैंडल करिए और हमें बताएंगे। जब आपकी रिपोर्ट में यूरिक एसिड हाई आता है तो डॉक्टर क्या बोलता है आपको, जल्दी से हैंडल करें। ओके, चलिए बात करते हैं। आरडी सर से बात करते हैं। यस सर। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं और पता चलता है कि यूरिक एसिड हाई है, तो डॉक्टर की क्या सलाह रहती है सर? सर डॉक्टर साहब उस समय मोस्टली यही बोलते हैं कि आपका यूरिक एसिड आपके खान पान के कारण है, तो आप जो प्रोटीनियस फूड ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीनियस फूड पे अंकुश लगा दीजिए, उसको कम कर दीजिए। वो हमेशा रिकमेंड प्रोटीन वाले फूड पे अंकुश लगाएं। ओके। और सुनैना मैम, आप बताएं मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। यूरिक एसिड एक ऐसा कार्बन यूरिक एसिड एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो हमारे खान पान दिनचर्या के कारण बढ़ता है। और ये ज्यादातर जैसे बीपी की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ लंबे टाइम तक लेते रहने के कारण भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। और ये जो हमारे ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंटों में क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है, जैसे पैर अंगूठे के मैम ज्वाइंटों अगर में। तो हमें अगर आप ये वाला पार्ट ले लेंगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि डॉक्टर क्या बोलता है। आप डॉक्टर वाला बता दीजिए, ये वाला मैं बता दूंगा, कैसा रहेगा? यस सर, डॉक्टर बोलता है यूरिक हाँ। एसिड कम करने के लिए लाइफ स्टाइल चेंज करिए, योगा करिए, प्रोटीन की मात्रा कम लीजिए, हेल्दी हरी सब्जियां पत्तेदार हाँ। ये खाइए, यस। ये सब चीजें। ओके। चलिए बढ़िया। एक लास्ट किसी और से पूछते हैं, ठीक है? सीमा मैम से आपसे जानते हैं। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर यूरिन एसिड ऐसे बढ़ जाता है कि लोग कुछ भी खाएं, जैसे प्रोटीन से बना हुआ कोई भी चीज खाएंगे, दाल है कुछ है, डॉक्टर पहले उसको सबको मना कर देता है कि ये सब नहीं लेना है, आपको नुकसान करेगा। चलिए, ज्यादा जी नहीं सर। पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। ये सेशन इसीलिए लिया ही गया है कि जब भी किसी से बात करता हूँ, जैसे बोलता है कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा है, तो सबसे पहले बोलता है कि सर प्रोटीन बंद करना है। तो आज हम इसी बारे में थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस फैलाएंगे। देखिए, यहाँ पे हम कोई डॉक्टर नहीं, हम लोग वेलनेस कोच हैं। हमारे इस क्लास का पर्पज ये रहेगा कि हम इस यूरिक एसिड के बारे में ज्यादा अवेयर हो जाएं, और प्रोटीन को लेकर के जितनी जो मिथ्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, कितना सही है, कैसे काम करता है यूरिक एसिड, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम उन सारी बातों को कवर करें, है ना? तो हमारा टॉपिक थोड़ा सा रहेगा, आप लोग सब लोग बने रहेंगे, बढ़िया से हम लोग समझेंगे कि क्या है यूरिक एसिड, है ना? कुछ बातें हम लोग बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में प्यूरिन नाम का एक कंपाउंड होता है, प्यूरिन, प्योर प्यूरिन। वो जब टूटता है तो उससे यूरिक एसिड बनता है। तो यानी कि असली प्रॉब्लम यूरिक एसिड डायरेक्ट नहीं है, असली प्रॉब्लम है प्यूरिन। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो प्यूरिन के लिए कौन जिम्मेदार है? आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, यूरिक एसिड आपकी बॉडी खुद बनाती है। ये प्रोटीन की वजह से नहीं बनता, पहली बात तो ये समझ लीजिए। आपकी बॉडी यूरिक एसिड खुद बनाती है। हमारी जो सेल्स होती है ना, सेल बनती हैं, सेल खत्म होती हैं, तो उन सेल्स जब खत्म होती हैं तो उसके बाद जो बचता है वेस्ट पदार्थ, उसमें प्यूरिन होता है, प्यूरिन से बनता है यूरिक एसिड। यानी कि आपके बॉडी में जितना भी यूरिक एसिड है, उसका 60 से 70% अकेले आपकी बॉडी बना रही है। तो पहले आप इस बात को समझ लीजिएगा। यानी कि मामला प्रोटीन का नहीं है, मामला है कि आपकी बॉडी जितना यूरिक एसिड बना रही है, वो यूरिक एसिड कैसे बाहर निकल रहा है। तो आपको जिनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम दो भाग में बट गई। पहला, कि हमारी बॉडी यूरिक एसिड बना कितना रही है, पहला भाग।
दूसरा, हमारी किडनी कितना यूरिक एसिड बाहर निकाल देती है बाथरूम के माध्यम से, यूरिनेशन के माध्यम से कितना बाहर निकाल देती है। तो ज्यादातर केसेस में जब यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, तो अगर आप कहें सर परसेंटेज वाइज बताइए, तो यूरिक एसिड ज्यादा बनना ये 10% ही मायने रखता है। 90% जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये रहता है कि उनका यूरिनेशन के माध्यम से यूरिक एसिड बाहर नहीं गया। यानी कि जब कभी भी किसी का यूरिक एसिड दिक्कत आए, तो उनको पहला अपने किडनी सपोर्ट पे काम करना है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। जैसा आपको पता है, हम लोग एक स्लाइड बाय स्लाइड जाएंगे ताकि कोई भी चीज छूटने ना पाए, और उसके बारे में हम डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं यूरिक एसिड का हमारी बॉडी में क्या क्या रोल है। अच्छा, आपको पता है यूरिक एसिड बड़े काम की चीज है, पता है आपको? यूरिक एसिड बुरा ही नहीं है। यूरिक एसिड बहुत बढ़िया प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। पहले किसी जमाने हमारे बॉडी में विटामिन सी बनता था, हमारी बॉडी में। जब हमारी बॉडी में विटामिन सी बनना बंद हुआ, तो फिर विटामिन सी का काम कौन करे? एंटीऑक्सीडेंट का काम करे। तो जो यूरिक एसिड है ना, वो बहुत तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है आपकी बॉडी के लिए। पर वही कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जित। तो यूरिक एसिड के एक खास लिमिट से जब ज्यादा होता है तो फिर हमारे लिए नुकसान होती है, और जोड़ों में वो सुई की तरह चुभने वाले क्रिस्टल्स बना लेता है। चलिए आइए समझते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। चलिए 1 सेकेंड। ओके, यस। तो होस्ट एक बार कंफर्म कर देंगे मेरी स्लाइड प्रॉपर दिख रही है और मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। ठीक है, चलिए बढ़िया। इसको छोटा कर दिया जाए। अभी देखिए, तो आज हमारा पर्पज है कि आप लोग डरे नहीं और हम लोग बढ़िया तरीके से समझ सकें। हमारा बड़ा सवाल क्या है, क्या यूरिक एसिड एक बीमारी है? तो बिल्कुल नहीं, ये बीमारी नहीं है। बॉडी का एक वेस्ट पदार्थ है। जैसे कोई भी वेस्ट पदार्थ हमारी बॉडी का रहता है, वैसे ही एक वेस्ट पदार्थ है जिसे किडनी को रोज साफ करना होता है। सिंपल सी बात यही है। तो अगर आपकी बॉडी में वेस्ट पदार्थ ज्यादा बन रहा है, तो आपका जो मजदूर है, जो स्वीपर है, शायद अच्छे से काम नहीं कर। अच्छे से काम नहीं करने का मतलब ये नहीं कि किडनी खराब है, ध्यान दीजिएगा। अच्छे से काम नहीं करने का मतलब हम जिम्मेदार होते हैं, जैसे हम पानी बहुत कम पिए या और भी सारी चीजें, है ना। दिलचस्प फैक्ट क्या है? दिलचस्प फैक्ट देखिए, एक्चुअली जितने भी एनिमल है ना, उन सब में यूरिकेज नाम का एक एंजाइम होता है। जैसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं ना पचाने वाले, ऐसे यूरिकेज एंजाइम होता है। उनका काम क्या होता है कि वो यूरिक एसिड को पचा जाते हैं। तो जब पचा गए, तो यूरिक एसिड को ऐसे कंपाउंड में तोड़ देते हैं कि जो पानी में बिल्कुल अच्छे से घुल जाता है, और बाथरूम के मूत्र भाग से उसको बाहर निकाल देते हैं। इंसान के केस में ऐसा नहीं होता। इंसान के पास ये वाला एंजाइम, यूरिकेज एंजाइम, नहीं होता ही नहीं हमारे पास। इसीलिए हमको समस्या होती है कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है। अच्छा, ये जिक्र करने का मतलब क्या था? सिर्फ तो बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं होती, तो हम इसमें जिक्र क्यों कर रहे हैं? जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि करीब करोड़ साल पहले ये हमारी बॉडी में था एंजाइम। फिर जब अचानक से पृथ्वी का तापमान घटना शुरू हुआ, तो जानते हैं क्या हुआ? हमको खाना मिलना कम हो गया। तुम्हारी बॉडी को ऐसा कुछ पदार्थ चाहिए था कि अगर हम कम खाएं तब भी हमारी बॉडी में फैट बने। तो जो यूरिक एसिड होता है, उसका नेचर होता है कि फैट को ज्यादा आसानी से बना के रखना। आप थोड़ा भी मीठा खाएं, तो यूरिक एसिड का एक पर्पज रहता है उसको फैट में बना के रख ले। तो जब हम ठंड के माहौल में आ गए, हमको फल मिलना कम हो गया, तो हमारी बॉडी में एक अचानक से परिवर्तन आया कि यूरिक एसिड डाइजेस्ट होना बंद हो जाए। अब वो यूरिक एसिड हमारे ब्लड में रहने लग गया। इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। और दूसरे वजह बताता हूँ। हम लोग दो पैर में चलने लग गए, तो दो पैर के चलने में क्या हो गया कि ग्रेविटी बढ़ गई ना। जैसे आप देखिए, जानवर जो होते हैं तो चार पैर में चलते हैं, उनका क्या रहता है कि ग्रेविटी से ज्यादा अगेंस्ट खड़े नहीं होते। लेकिन हम लोग जब दो पैर में हो गए तो हम खड़े हो गए। तो अब हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया कि पूरे खून को नीचे से लेके ऊपर तक फ्लो करे। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो हमारी नसें थोड़ी सी सिकुड़ती हैं, तो बीपी हल्का बढ़ जाता है, तो ब्लड को फ्लो करना आसान हो जाता है। तो ये कुछ चेंजेस थे जिसकी वजह से यूरिकेज एंजाइम हमारा खत्म हो गया। लेकिन उस समय की जो अच्छी बात थी, अब हमारे लिए मुश्किल हो गई। मुश्किल कैसे हो गई? अब हमें खाना ढूंढने के लिए 20-20 किलोमीटर दौड़ना नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। हमको रोज खाना मिलता है। और रोज खाना बस नहीं मिलता, रोज दिन में 3 से 4 बार मिलता है। 3-4 बार नहीं मिलता, हाई कैलोरी वाला मिल जाता है। तो वो जो किसी जमाने में हमारे लिए बढ़िया था, आज हमारे लिए मुश्किल बन रही है ना। 70-30 का नियम। यहाँ
पे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपको पता चला यूरिक एसिड, आप कहते हैं प्रोटीन बंद, तो पहले आप ये समझ लीजिए 70% यूरिक एसिड आपकी बॉडी खुद बनाती है, 30% ही ऐसा होता है जो आपके खान पान और लाइफ स्टाइल से आता है। तो सिर्फ खाना बदलना काफी नहीं है, आपके अपने इंटरनल सिस्टम को कम करना, सही करना पड़ेगा। जड़ कहाँ है? जड़ की मैंने बात कर दिया कि 90% मामलों में समस्या ज्यादा बनना नहीं है। जैसे मैंने बोला ना कि 70% बॉडी बनाती है, तो आप बोलो फिर तो ठीक है सर, छोड़ो ना, अब क्या ही बात करनी जब बॉडी बना रहा है। नहीं, मामला ज्यादा बनना नहीं है, मामला है कम निकलना, आपका फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रहा है। उसके लिए हम जो जिम्मेदार हैं हम बताएंगे आगे। ये बात मैंने कवर कर दी है। अगर हम ज्यादा पानी पिए, वजन को कम करें, तो हमारी किडनी सही ढंग से फिल्टर करेगी और हमें राहत मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए इंसुलिन और चीनी का कनेक्शन। अगर आप कुछ भी, आप चीनी पीते हैं, चीनी खाते हैं, चीनी से जुड़े कोई भी चीज खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं या स्वीट ड्रिंक्स खाते हैं जिसमें फ्रक्टोज होता है, ज्यादा मीठे फल खाते हैं, तो बढ़ा हुआ इंसुलिन यूरिक एसिड को बाहर जाने से निकाल देता है। ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, है ना, तो वो इंसुलिन क्या करता है ना, आपकी किडनी को कहता है कि इस यूरिक एसिड को वापस भेजो, यानी कि यूरिक एसिड गया किडनी तक, अब बारी थी कि फिल्टर करके बाहर फेंको, लेकिन ये ऐसे सिग्नल देता है इंसुलिन कि नहीं, बाहर नहीं, वापस भेजो। तो जो यूरिक एसिड बाहर जाने वाला था वो खास इंसुलिन की वजह से ही चला गया। ओके, आइए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं आपके लिए ये सेशन तैयार कर रहा था तो मेरे मन में सवाल आया कि हमारे कंट्रोल में क्या है, क्योंकि हम, असली बात तो वही होती है जो हमारे कंट्रोल में हो, बाकी तो है ही है जो हमारे कंट्रोल में है, उसका चिंता क्यों करें। हमारे कंट्रोल में जो चीज है हम उसके बारे में थोड़ा ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आइए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्या क्या? जेनेटिक्स। अगर हमारा जेनेटिक्स ही ऐसा है जहां पे यूरिक एसिड अच्छे से फिल्टर ना हो रहा हो और हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन सामान्य से ज्यादा हो रहा हो, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम इसके लिए परेशान नहीं होंगे। उम्र और जेंडर, इस पे क्या होता है, पुरुषों के लिए यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम महिलाओं की तुलना में ज्यादा होती है और कम उम्र में ही हो जाती है। महिलाओं के साथ ये जब तक मेनोपॉज नहीं आता तब तक ये समस्या कम देखने को मिलती है। तो ये जेंडर का मामला, इस पे हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है तो है। कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं जो इस तरह के यूरिक एसिड के बढ़ावा, यूरिक एसिड के बढ़ने को बढ़ावा देती हैं, है ना। हमारे कंट्रोल में क्या है, ये हमारे सेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे आसपास के लोग या हम खुद यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, तो हमारे हाथ में क्या है, हम उस पर ध्यान देते हैं। ये कम से कम 4 चीजें हैं। पहला क्या है, सही हाइड्रेशन, वजन का प्रबंधन, सही प्रोटीन का चुनाव, चीनी और शराब से दूरी। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है। सही हाइड्रेशन, आपको पता है, अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा नहीं रहेगा तो आपका जो ब्लड है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब उसका गाढ़ापन बढ़ जाएगा तो किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं करेगी, ये तो सीधा संबंध हो गया। तो हमारे कंट्रोल में है। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए, एज पर योर हाइट एंड वेट। वजन का प्रबंधन कैसा? अगर आपका वजन ज्यादा है, इसका मतलब क्या निकल गया कि आपके बेली के अराउंड फैट भी होगा। फैट होगा, वजन होगा, तो कहने के मामला में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगा। तो वो इंसुलिन आपके ब्लड में फ्लो करेगा, और ब्लड में फ्लो करे तो इंसुलिन के बारे में हमने बात कर लिया। अगला आता है प्रोटीन का चुनाव। दोस्तों, जब भी प्रोटीन की बात आती है ना, तो हमको लगता है कि यूरिक एसिड की बात आती है तो हमको लगता है प्रोटीन बंद करो। दरअसल प्रोटीन नहीं बंद करना, कुछ खास तरह के प्रोटीन में प्यूरिन, जो बताया था ना, फोर फादर है, जो मेन रीजन है यूरिक एसिड का, वो ज्यादा पाया जाता है। तो हमको ये चूज करना होता है कि हम प्रोटीन किससे लेते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा किससे लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, प्रोटीन दोस्त है या दुश्मन, समझिएगा बात को आप। हमारा शरीर पानी के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन से बना है। प्रोटीन छोड़ना मतलब मांसपेशियों को कमजोर करना है। तो समाधान क्या है, प्रोटीन बंद ना करें, बस अपना प्रोटीन का सोर्स बदलें। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पानी है, पानी को हटा दीजिए, अब जो बॉडी बची उसका 70 से 80% भाग जो है प्रोटीन से मिलकर बना है ना। तो हमने समझ गया कि हमको प्रोटीन तो छोड़ेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी एक मुश्किल को कम करने चले थे, दूसरी मुश्किल को पैदा कर लिए, तो फायदा क्या हुआ जब नुकसान ही होना है। तो यानी कि हमको क्या करना है, प्रोटीन का सोर्स बदलना है। क्या ये प्रोटीन का सोर्स साइंस के मुताबिक है? डेफिनेटली।
सारी बातें साइंस के मुताबिक आपको बताऊंगा ताकि आप मिसगाइडेड ना हो। यहाँ देखिए, प्रोटीन नुकसानदायक है, पर डॉक्टर के पास इतनी फुर्सत नहीं रहती कि कौन सा प्रोटीन, और अगर फुर्सत रहती तो आपको सुनने की फुर्सत नहीं रहती। जितने भी हम लोग रेड मीट खाते हैं, बकरा, बड़े जानवर, उनका जो मीट रहता है उसके मीट में प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे सेंटर में देखिए प्यूरिन, ये प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है रेड मीट में। और कुछ सी फूड है, सी फूड मतलब समुद्र से मिलने वाली मछलियां कुछ खास, उनमें ये प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है। उस प्रोटीन से आपको बचना होता है, क्योंकि जैसे आपने वो प्रोटीन लिया, मांस मांस प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो जब आप रेड मीट के माध्यम से जो प्रोटीन लेते हैं इसमें प्यूरिन बहुत होता है, और वो प्यूरिन बनाता है हमारा, क्या बनाता है, यूरिक एसिड। तो इससे पूरी तरह बचना होता है। तो फिर बाकी प्रोटीन का क्या, जो सोया है और दालें हैं, इनमें प्यूरिन मध्यम या कम होता है। तो इसलिए डॉक्टर इनको भी बोल देता है, लेकिन फिर भी ये सुरक्षित शाकाहारी प्रोटीन है। और अच्छा प्रोटीन कौन, जिसमें प्यूरिन सबसे कम हो, कौन से होते हैं, दूध, दही, पनीर का जो प्रोटीन है वो है प्यूरिन है, इसमें बहुत कम रहता है। यानी कि इसका प्रोटीन आप ले सकते हैं, फायदेमंद होते हैं और एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। जब आप इनका प्रोटीन लेते हो तो वो किडनी को हेल्प करता है कि आप वेस्ट पदार्थ को अच्छे से निकालें। सब्जियां और नट्स, इनको जब आप लेते हैं तो इस पे प्यूरिन कम होता है, यानी इनको आप सेवन कर सकते हैं, ये पूरी तरह सुरक्षित है। छिपे हुए विलेन, ऐसे विलेन जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई देते लेकिन आपके यूरिक एसिड को तबाही तक ले जाने में अच्छा खासा पार्ट प्ले करते हैं। क्या है ये, फ्रक्टोज, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते हैं, पैकेट बंद जूस पीते हैं, वो लीवर में यूरिक एसिड तेजी से बढ़ाते हैं। दरअसल मैं ये क्यों कवर कर रहा हूं, ये ज्यादा बड़े दुश्मन है प्रोटीन के बदले में, और इनके बारे में लोग नहीं ध्यान देते, बोलते हाँ मैं तो फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं तो फ्रूट्स खा रहा हूँ। तो फ्रूट्स आप खाते हैं जो कि यूरिक एसिड डायरेक्ट बढ़ा रहे हैं। ये फ्रक्टोज मतलब हो गया मीठे फ्रूट्स ज्यादा। शराब, खासकर बियर, बियर में जो फर्मेंटेशन होता है वो प्यूरिन को बहुत बढ़ाता है। अगर हमारे इस क्लब में कोई ऐसे लोग हों जो शेक मतलब चीयर्स समझ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर देना है ना। क्रैश डाइटिंग, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं तो तेजी से जब फैट लॉस होता है, तेजी से फैट लॉस क्रैश डाइटिंग के माध्यम से, तो वहां पे सेल्स हमारी बहुत तेजी से टूटती हैं। आपको याद है मैंने सेल्स का जिक्र किया था यूरिक एसिड बनने में, तो सेल्स तेजी से टूटती हैं, वहां पे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। पानी का जादू हमने इस बारे में बात कर लिया है। यूरिक एसिड पानी में घुलने वाला होता है, जितना बढ़िया पानी पियेंगे कचरा उतना अच्छा बाहर निकलता है। इस बारे में बात ऑलरेडी हो चुकी है। यहां देखिए, सारा का सारा यूरिक एसिड सिर्फ यूरिन के माध्यम से नहीं निकलता, बल्कि 30% के आसपास यूरिक एसिड गट के माध्यम से निकलता है, छोटी आंत के माध्यम से निकलता है। यानी कि न केवल आपको अपने पानी पे ध्यान देना है, बल्कि आपको अपने गट हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर पेट साफ नहीं है या पाचन खराब है तो लेवल बढ़ेगा। फाइबर और प्रोबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। वजन घटाना जरूरी क्यों है, मोटापे से यूरिक एसिड बढ़ता है, इस बारे में बात हो चुकी है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है जो आपके काम की है, सिर्फ 5 से 10% भी अगर आप वजन कम कर लेते हैं ना तो आपका यूरिक एसिड का लेवल अच्छा खासा कम होता है इस पे। हमारा न्यूट्रिशन सपोर्ट, सर प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई, न्यूट्रिशन पे बात करें कुछ। देखिए न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। फार्मूला 1 और पीपीपी क्लीन प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि प्रोटीन मतलब तो प्रोटीन होता है, बिल्कुल नहीं होता। रेड मीट का प्रोटीन अलग है क्योंकि उसमें प्यूरिन बहुत होता है, और वही प्यूरिन टूटता है यूरिक एसिड में। जो फार्मूला 1 का प्रोटीन है वो सोया आइसोलेट है, यानी कि प्लांट प्रोटीन है, और वे कैसिनेट है, यानी कि मिल्क प्रोटीन है। तो डेयरी प्रोटीन, जैसे मैंने ऊपर में दूध, दही और पनीर का जिक्र किया, ये सारे डेयरी प्रोटीन है। तो डेयरी प्रोटीन आपके लिए सेफ है, न केवल सेफ है बल्कि ये यूरिन के माध्यम से यूरिक एसिड को निकालने में हेल्प भी करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सेफ है, आप इसको ले सकते हैं। पहली बात, हर्बल लाइफलाइन ओमेगा 3, ये डायरेक्टली यूरिक एसिड को कम नहीं करता, लेकिन यूरिक एसिड का नेचर क्या होता है कि वो जोड़ में जाकर के सूजन पैदा करता है, वहां पे दर्द पैदा करता है, इंफ्लेमेशन पैदा करता है। तो आपका हर्बल लाइफलाइन जो है उस सूजन को कम करता है, तो इससे आपको आसानी होती है। कुछ और भी सपोर्ट है, अब फ्रेश आप ऑलरेडी लेते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को सही रखता है और आपको डिटॉक्स करने में बड़ा अच्छा हेल्प करता है। सेल एक्टिवेटर, कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, और जो कुछ भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और नेक्स्ट है हमारा मल्टीविटामिन्स, ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि विटामिन सी और जो मिनरल्स होते हैं यूरिक एसिड को संतुलित करने में वैज्ञानिक रूप से मददगार है। देखिए, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम रहेगा ना तो यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। ये मिनरल की वजह से मैं बोल रहा हूं। आपकी डेली चेकलिस्ट है, क्या हमारे पास कोई चेकलिस्ट ऐसी बन सकती है कि हम डेली चेक करें? बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी डेली चेकलिस्ट होनी चाहिए। क्या रोज आप 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं? अगर आपका है तो बहुत अच्छा है। शक्कर, कोल्ड ड्रिंक और मैदा आज ही बंद कर दीजिए। रक्षाबंधन आने वाला है, बहुत जबरदस्त खाने वाले हैं, तो अभी से भाई याद रख लीजिएगा, शक्कर, कोल्ड ड्रिंक और मैदा आज ही कम कर लें। रोज सुबह का क्लब वर्कआउट तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। मील रिप्लेसमेंट का शेक ईमानदारी से लें। बाकी सारे फायदे तो आपको वही है वजन के। जब आपका मील रिप्लेसमेंट आप शेक लेते हो तो ये लो ग्लाइसेमिक वाला भी है, तो जो मैं यहाँ पे शक्कर की बात कर रहा हूँ इसमें भी आपको राहत मिल जाती है। हर्बल लाइफलाइन को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं, खासकर यूरिक एसिड के केस में जो दर्द होता है उस पे ये राहत मिलेगी। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं कोई चीज छोड़ा नहीं हूँ, तो थैंक यू। और आई थिंक कुछ आपको आइडिया लगा होगा। तो बिल्कुल, जब आपके पास कभी भी यूरिक एसिड का या तो आपके पास कस्टमर आता है या तो आप खुद उसके पेशेंट हैं या तो आपके घर में खुद होता है, तो बिल्कुल ये मत डर जाइए कि अब तो ये बस नहीं खा सकते। बिल्कुल नहीं। आपको प्रोटीन का सोर्स पता करना है। और जैसा कि आप समझ गए कि ये जो प्रोटीन हो गए, जो बाकी सारी चीजें हैं, इनका योगदान ही 30% है। तो अभी हम किस कंक्लूजन में पहुंचे? हम इस कंक्लूजन में पहुंचे, पहले आप अपनी बॉडी को सपोर्ट करिए, फिर देखिए क्या कंडीशन है। नहीं सर, हमने सपोर्ट किया फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। यानी कि अब मामला सिर्फ न्यूट्रिशन सपोर्ट का नहीं है, अब दोनों चीज एक साथ चलेगी। न्यूट्रिशन सपोर्ट यानी कि आप अपने लेवल पे कम शक्कर वाला खाना भी खाएंगे, अच्छा पानी भी पिएंगे, आप अच्छा ओमेगा भी लेंगे, और साथ में आप डॉक्टर से कहेंगे कि मैं इतना कर रहा हूं फिर भी मुझे आपकी जरूरत है, तो काइंडली आप मुझे मेडिसिनल बेनिफिट्स दीजिए और मुझे फायदा हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, माय पार्ट इज ओवर। थैंक यू सो मच सर। और चैट बॉक्स में लगभग कई सारे बॉक्स में मैसेज जा रहे हैं सर को कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूरिक एसिड को अब तक हम लोगों ने कुछ अलग दृष्टिकोण से देखा था, लेकिन इसका जो मेन फैक्टर समझ में आया कि अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही, फिल्ट्रेशन वर्क नहीं कर पा रही है, तो इट मीन्स हमारी यूरिक एसिड में प्रॉब्लम आएगी। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने किडनी हेल्थ पे काम करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने गहन तरीके से हमें यूरिक एसिड के ऊपर नॉलेज दिया है। अब समय हो चुका है कि हम सेलिब्रेशन की ओर बढ़ें और हम एक बार इनवाइट करें हमारे सेहत की पाठशाला के सभी परिवार को, उन सभी सदस्यों को जिनके घर में किसी खास पल, किसी खास खुशियों का आगाज हुआ है। तो क्या ऐसे कोई सदस्य हैं जिनके